अरे तन में ज्वाला की क्या बात करो, लोग तो कोरोना में ही पास में नहीं आए। ये कोरोना काल निकला नहीं, ये में भाई भाई का साथ नहीं दे, बाप बेटे का साथ नहीं दे, बेटा बाप का साथ नहीं दे, पुलिस वाला के बाल ना पड़े कई जगह तो, कोई किसी के साथ नहीं, कोई किसी के पास नहीं। ये परिस्थिति ने बता दिया कि नहीं। इसलिए इसलिए आपसे कह रहे हैं कि चक्कर में मत पड़ो, भगवान के चरणों में पड़ो, एक ही सूत्र अपना लो, गोविंद हमारा है, बस एक सहारा है, गोविंद हमारा बस एक सहारा है, गोविंद हमारा है, बस एक सहारा है, गोविंद हमारा है, बस एक सहारा है। ऐसे मत गाओ, हमें 20 साल से ऊपर हो गए आपको सुनाते सुनाते। यूं करके मत बैठो जन कहीं धर्मशाला में बैठे हो, श्रोता की तरह बैठो, उत्साह से गाओ, उमंग से गाओ और सच्चाई से गाओ और सब मिलके गाओ। दूसरा कोई सहारा संसार का साथ रहने वाला, गोविंद हमारा है, बस एक सहारा है, गोविंद हमारा है, बस एक सहारा है, गोविंद हमारा है, बस एक सहारा है, गोविंद हमारा है, बस एक सहारा है। ना तन अपना ना धन अपना, ना तन अपना ना धन अपना, ना तन अपना ना धन अपना, ना धन अपना ना धन अपना, सारा जग है झूठा सपना, सारा जग है झूठा सपना, ये सारा जग है झूठा सपना, सारा जग है झूठा सपना, भाव ही न्यारा है, बस एक सहारा है, ये भाव ही न्यारा है, बस एक सहारा है, गोविंद हमारा है, बस एक सहारा है, गोविंद हमारा है, बस एक सहारा है। जिसने प्रभु को अपना बनाया, जिसने प्रभु को अपना बनाया, जिसने हरि को अपना बनाया, जिसने हरि को अपना बनाया, उसने परमानंद को पाया, उसने परमानंद को पाया, उसने परमानंद को पाया, उसने परमानंद को पाया, परलोक संवारा है, बस एक सहारा है, परलोक सवारा है, बस एक सहारा है, गोविंद हमारा है, बस एक सहारा है, गोविंद हमारा है,
बस एक सहारा है। जय हो प्रभु आपकी, प्रभु आपकी, जय हो, प्रभु आपकी। जय हो। राधे। गोविंद हमारा है, बस एक सहारा है। गोविंद हमारा है, बस एक सहारा है। नामदेव और नरसी गावे, नामदेव और नरसी गावे, नामदेव और नरसी गावे, नामदेव और नरसी गावे। तुकाराम और तुलसी बतावे, तुकाराम और तुलसी बतावे, तुकाराम और तुलसी बतावे। तुकाराम और तुलसी बतावे। हरि नाम किनारा है, बस एक सहारा है। 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 गोविंद हमारा है, बस एक सहारा है। गोविंद हमारा है, बस एक सहारा है। गोविंद हमारा है, बस एक सहारा है। गोविंद भगवान की, शरणागत वत्सल भगवान की जय हो। किसी भी तरह की जीवन में समस्या आएगी तो अभी से अभ्यास बना लो। सुन लिया? कोई भी किसी तरह की समस्या आए तो क्या बोलोगे? हे प्रभु, बोलो नहीं, हे राम। लगे दिवाली की ज्यादा खाली है आपने। हम केवल कीर्तन सुनाने थोड़ी आए आपको, हम आपको वो सूत्र बताने आए हैं कि जीवन में अगर कोई समस्या आए तो भी से अभ्यास बना लो, भगवान से बात करने की, भगवान से कहने की। तो मौत आएगी, उस समय भगवान से कहने की आदत रहेगी, तो तब भी भगवान से कह दोगे देख लो भगवान ये मौत आ रही है, तो भगवान की याद करने से समस्या ठंडी पड़ जाती है, तो मौत भी सामने से अलग हट जाती है। तो अभी से अभ्यास बना लो। क्या बोलोगे? हे मेरे राम। चलो मत बोलो, आप भी मत बोलो, हम भी नहीं बोला, बैठा रहो, दिवाली मनाओ आज तो। अरे हमारा साथ दो, हम आपको जो प्रार्थना सुना रहे हैं ये केवल सुनने के लिए नहीं है। बोलो, हे मेरे नाथ, हे मेरे गोविंद, हे मेरे राम, आपको छोड़ करके मेरा इस दुनिया में
कोई सहारा नहीं है। हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, आपको छोड़ करके इस दुनिया में मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुंडा से की कि मन से की? अगर मन से की हो तो पास, और मुंडा से की हो तो मुंडा तो झूठा भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? कहते हो नहीं कहते हो? अभी तेने खायो कहीं बोले एठो मुंडो एटाडियो। मुंह तो झूठा हो सकता है, मन से बोलो हे मेरे राम। पाछे वाला कम बोले थोड़ा, मत बोलो पर बोले माना नहीं। आए हो यहाँ, भगवान का नाम मुंह से नहीं निकले तो कैसा ढुल गई गारा में। नाम निकलना चाहिए, किसी भी तरह से भगवान का नाम निकलना चाहिए। हम भी तो आपके सामने बोल रहे हैं, हमको तो लाज आई, आपको लाज क्यों आ रही है लेने में? जोर से बोलो हे मेरे राम। आयो वोल्टेज आयो। बिना वोल्टेज के पंखा हवा नहीं दे, बिना वोल्टेज के प्रेस गर्म नहीं हो, बिना वोल्टेज के तो फ्रिज में लस्सी ठंडी नहीं हो, बिना वोल्टेज के तो उजाला नहीं हो। तो वोल्टेज तो चाहिए। ये भैया लोग साथ दे रहे हैं, आप सब ताली बजाने में, जय बोलने में साथ दे रहे हैं, और आप सब साथ दे रहे हैं, ऊपर से गोविंद भी अपना साथ दे रहे हैं। आपको हमारी पोल खोल दें, आपके सामने आ जाए। आपको ऐसा लगता होगा कि ये कुछ सोच समझ के आए होंगे कथा सुनाने के लिए। बिल्कुल सच्ची बात, आपके यहाँ बैठ के भगवान की गोद में बैठ के झूठ क्यों बोले? सच्ची आपको बता रहे हैं। पंडाल में आने तक भी, और मंच पे आने तक भी, और कथा शुरू होने तक भी हमको पता नहीं था कि आज कथा में क्या कहना है। अब तो मान लो कि भगवान की कृपा से कथा चल रही है, भगवान की कृपा से सत्संग चल रहा है। हमें नहीं पता कि हमें क्या बोलना है, हम तो दूसरी बातें करते आ रहे हैं। पर हमें विश्वास जरूर है कि यहाँ बैठने के बाद आपके भाग से, आपके भाव से, कृष्ण की कृपा से और गुरुदेव के आशीर्वाद से जो होगा अच्छा ही होगा। ये हमको भरोसा है, विश्वास है। इसलिए जो भी आपको सुना रहे हैं, हमारी बुद्धि की देन नहीं है, हमको याद करके नहीं सुना रहे हैं, बस कृपा केवल से सुना रहे हैं, बैठे उसके नाम पे। आप सबसे कह रहे हैं, प्रार्थना करते सीखो, और किसी तरह की कोई भी बात जीवन में आए तो किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, भगवान से कहते सीखो, अपने साथ मानो भगवान को। मेरे राम मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे अपने हैं, निजी मेरे खास है। आपको बहुत बल मिलेगा, भगवान की प्रत्यक्ष कृपा आपको मिलेगी। करके देखना। आज रात को ही कर, रात को तो कहीं करेगा नहीं, गुलाब जामुन खाएगा कोई, कहीं करेगा कोई, कहीं खाएगा, सब मिठाई में लगे रहेंगे। फिर भी जब रात को सो तब इन बातों को याद करना। हे मेरे राम, आपको छोड़कर इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है। ये सच्चाई से बोल दे। हे मेरे गोविंद, आपको छोड़कर इस दुनिया में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। करके देख, बोल के देखना। भगवान को बहुत अच्छी लगती है बातें। पूजा पाठ करते हो ना, फल चढ़ाते हो, माला चढ़ाते हो, अक्षत चंदन चढ़ाते हो, परिक्रमा करते हो, अच्छा है, करना चाहिए, इससे प्रभु का प्रेम बढ़ता है। लेकिन इससे ज्यादा प्रेम, भगवान से बात करो। मोबाइल चलाने में इतना ज्यादा रुचि रखते हो तो माला फेरने की भी तो रखो। माला का जमाना तो धीरे धीरे, और कौन सा जमाना आ गया? यूं यूं करने का तो गया और यूं यूं करने का आ गया। नहीं कि यो कहीं है, ये आया हो गया, ये आया हो गया। अरे ये नया जमाना है भक्तों, इसमें आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जीवन बहुत कम है, और कभी मौत सामने आके खड़ी हो जाएगी तो जितना ठाठ लगाया है, एक भी अपने साथ में रहने वाला, सब देखने के साथ ही है, खाने के साथ ही है, अंत के साथ ही नहीं है।
अंत का साथी तो भगवान का नाम है, प्रभु की शरणागति है। अभी से ले लो, नहीं कौन सी नुकसान की बात है। राम 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 राम, छोड़ो मत, क्या होगा, जीवन सफल हो जाएगा, वारे न्यारे हो जाओगे। हींग लागे ना फिटकड़ी और रंग आएगा चोखा चकाचक, करके देखो। इतना सब सुनते हैं, सारे शास्त्र भरे पड़े, पुराण भरे पड़े, नाम जपने में क्या लग रहा है। नामदेव और नरसी गावे, तुकाराम और क्या गाया था अभी, तुलसी बतावे, हरि नाम किनारा है, बस एक सहारा है, जो सच्चा सहारा है उसको तो भूल गए और संसार में भटक रहे हैं। एक याद रखना भक्तों, एक बात कह दें आपसे, हम संसार में केवल सेवा करने आए। बोलो क्या करने आए, बोल तो दो। चाहे खेती करो, धंधा करो, दुकानदारी करो, नौकरी करो, मजदूरी करो, घर में काम करो, बाहर काम करो, कहीं भी करो, कैसे भी रहो, हम संसार में केवल यूं कहीं करो, बोलो सेवा करने आए। और ये भी लिख लेना अपने डायरी में, एक छोटी बच्चियां सुन रही है, एक बहन बेटी पियर से ब्याह होगा और ससुराल जाएगी, यदि वो कथा सुन ले, कोई गुरु की वाणी सुन ले, वो गीता पढ़ ले, वो सत्संग कर ले, उसके दिमाग में एक बात बैठ जाए कि मेरे कर्म से मुझे ससुराल मिली है, मैं सेवा करने जा रही हूँ, अगर इतना उसके मन में पक्का जज जाए, वो बेटी कभी दुखी हो ही नहीं सकती, वो सदा के लिए सुखी रहेगी। अगर सासू खराब है, पति उल्टे चलते हैं, यदि ननंद चिमटा कोड़ती है, यदि देवर उल्टा बोले, तो उसको दुख होगा ही नहीं। उससे पूछा क्यों बेटा तू दुखी क्यों नहीं होती है, ये लोग तो तुझे थूथू करते हैं और कलंक लगाते हैं, तेरे से झगड़ा करते हैं, फिर भी तू सेवा करती, जल्दी उठती है और खुश रहती है, क्यों खुश रहती है। वो बेटी बोली मेरे गुरु का संदेश है, इस संसार में हम केवल सेवा करने आए हैं, हम सेवा करेंगे संसार की तो कर्म कट जाएंगे, और नाम जपेंगे कृष्ण का तो गोविंद मिल जाएंगे। संसार की सेवा करने से और गोविंद का नाम जपने से ये लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे, पुराने कर्म कट जाएंगे, और भगवान को याद करने से भगवान मिल जाएंगे, दोनों जगह का अपना सुधर जाएगा। इसलिए चाहे बेटी हो चाहे बच्चे हो, सब ध्यान से सुन लेना, जीवन में भगवान के नाम का सहारा ले लो। इधर देखो, इधर देखो, हम ज्यादा देर थोड़ी रहेंगे आपके बीच में। ये तो रामलीला में नाटक आवे नहीं, विदूषक वो आयो थोड़ी देर के लिए, हाँ ज्यादा देर बैठने का मामला नहीं। इधर देखो बस, और ध्यान से सुनो, यदि एक सूत्र पल्ले पड़ गया तो जिंदगी सफल हो जाएगी, निहाल हो जाओगे, निहाल वारे न्यारे हो जाओगे, संसार की सेवा कर पाओगे, भगवान को याद कर पाओगे, जीवन सफल हो जाएगा, जीते जी शांति मिल जाएगी। लोग तो कहते हैं मरने के बाद किसी को शांति नहीं होती है, मरने के बाद कोई मुक्ति थोड़ी होती है, मरने के बाद तो नुक्ति होती है। 5-5 10-10 थैली गड़ाएगा, नुक्ति बनाएगा घर का और झावड़ेगा माल। उनसे पूछ यो कहीं है, मरवाड़ो मर गया अपन क्यों चोको खाओ। ये हालत है संसार की। तो ये केवल सेवा करने आए। अब तो बोल दो क्या करने आए, हम आपके बीच में क्या करने आए। हमें क्या मतलब माला से, क्या मतलब सेव फल से, क्या मतलब आपके इस मंच से, ये सारे मान पान से हमें क्या लेना देना है। इस उदर पूर्ति के लिए दाल रोटी जो मिले वो खा लो और संसार की सेवा करो। क्या होगा इससे, इससे इनका भी भला हो जाएगा और इसका भला भी हो जाएगा। और स्वार्थ अगर है कि हमें मान मिल जाए, हमें सुख मिल जाए, हमें धन मिल जाए, तो ना आपका भला होगा ना हमारा भला होगा, दोनों रह जाएंगे। यही सूत्र आप घर में लगा सकते हो। नौकरी करने वाला नौकरी करे। और एक बात और हम कल भी कहा कथा में, हमने कल उधर जलालपुरा में गौ माता की पूजा करी, फिर इधर हम लसुलिया चले गए माचलपुर के पास, वहां भी करी, थोड़ी देर सुनाया भी सही। तो एक बहुत अच्छी बात बताई हमने भगवान की प्रेरणा से, वो आपको भी सुना दे। सेवा सासू जी की करो, सेवा ससुरा जी की करो, सेवा पति देव की करो, बच्चों को संस्कार दो, घर में काम करो, खेत में काम करो, बाजार में करो, दफ्तर में सेवा करो, सेवा करो, सेवा केवल सेवा करो। और इनसे आस मत करो कि ये मुझे सुख देंगे। घर वालों की, परिवार वालों की, समाज की, सबकी सेवा करो, पर सुख की आस मत करो कि मेरा कहना करेंगे।
और आप कह दो कि ये मेरा कहना नहीं करे तो मैं क्यों सेवा करूं? सेवा का फल संसार नहीं देगा, सेवा का फल आपको भगवान देगा। जो आप घर में सेवा कर रहे हो ना बहनों, दुख झेल के भी जल्दी उठोगे, सेवा करोगे, कपड़े धोगे, ठंड में ठहरोगे, खुश रहोगे, चाय दूध गोबर पानी सब करो, फिर भी आपको लोग बुरा भला के अरे ये तो यूं करे या तो यूं करे, कहने दो। आप सेवा करते रहो, आपकी सेवा का फल ये दुनिया नहीं दे सकती, आपकी सेवा का फल तो परमात्मा देंगे और आपको निहाल कर देंगे, अंदर से मजबूत कर देंगे, भगवान का बना देंगे। आप इसमें बिल्कुल भी शंका मत करना। हमने उदाहरण दिया था कि नौकरी करने वाला अपने विभाग में करता है पर तनख्वाह लेने बैंक में जाता है। बोलो जाता है कि नहीं? मार्ट पाट स्कूल में पढ़ाते हैं तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो तनख्वाह बच्चे देंगे, महीने पे पगार लेने तो बैंक जाएगा नहीं। नोट तो कड़कड़ाहट तो वहां से मिलेंगे, गड्डी तो वहां से मिलेगी, काम तो उससे चलेगा। सेवा ड्यूटी यहाँ करो और तनख्वाह वहां लो, तो सेवा संसार की करो और फल भगवान से लो। इनके आगे हाथ क्यों फैला रहे? मैंने तुझे पढ़ा तो मुझे तनख्वाह दे दे, तू चोरी चोरी तनख्वाह देगा तो ये संसार अपने को फल देगा? इनके चक्कर में काहे पड़ रहे हो? औलाद कहना नहीं करे, माँ बाप मेरा कहना नहीं करे, इनका स्वभाव गलत है, ये छोटा यूं के ये मोटा यूं के, ये तो बाल बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ने वाले, ये तुम्हें तनख्वाह देंगे? ये तो स्वयं खाली है बेचारे। इनको पढ़ा दो और ईमानदारी से पढ़ा दो तो तनख्वाह तो सरकार देगी और बैंक से आपकी गड्डी परवारा आपके खाते में जमा हो जाएगा। आप क्यों चिंता कर रहे हो? तो संसार की सेवा करो, झेल के सेवा करो, खुश रह के सेवा करो, दुख झेल के सेवा करो। आप यहाँ डटे रहोगे अपने कर्तव्य पथ पर तो परमात्मा आपके खाते में परवारा जमा कर देगा। कहीं किसी से मांगने की आवश्यकता। अरे इतनी जोर से बोल रहे हैं आप, फिर भी आप तो ताली तो मरी मरी बजा रहे हो। थोड़ा आप भी जोश में रहो। एक दिन के लिए आए तो समझे कि एक दिन के लिए आए तो आपको ऐसे ही गफला कर चले जाएंगे। हम भी कर रहे हैं आपके साथ में सेवा, माता पिता की सेवा भी करते हैं, बच्चों को संस्कार भी देते हैं, त्योहार भी मनाते हैं। बालक में बालक जैसे रहते हैं, बड़ों में बड़े जैसे रहते हैं, और आप जैसे भगत मिल जाते हैं तो फिर भगत भी बन जाते हैं। सब तरह का माहौल रहता है, सब तरह के बन जाते हैं कि रोल करने में कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। ये डबल रोल चल रहा है। घर में रहो तो हाँ माता जी, हाँ पिताजी, हाँ काका जी, हाँ भैया जी, हाँ बहन जी, और वहां से इधर मंदिर तरफ आए तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर। है कि नहीं डबल रोल? घर में रहो घर वालों जैसे और वहां से इधर आओ भगवान की तरफ तो कहना प्रभु मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, अब जाऊं कहाँ तज पद जल जाता, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। ऐसी कृपा करो कि दिन रात आपका भजन हो जाए। तो भगवान बोले मुझे याद करना और संसार की सेवा करना, तेरा अखंड भजन हो जाएगा। आज की कथा कैसी लग रही है? बोलो नहीं अंदाता। देखो हम तो वो छोटे बालक हैं, छोटे मुंह बड़ी बात भी नहीं करेंगे, पर दिवाली पे देवता आए, देवरा पे आए नहीं आते कि नहीं आते? और लोगों का कारज करते हैं, वचन देते हैं। अंदाता बावणी कदे माउठा कितरा करते हैं। भक्तों देवरा पे देव आते हैं और व्यासपीठ पे महादेव आते हैं। देवों के देव गुरुम शंकर रूपिणो। हम तो साधारण आपके बालक भाई जैसे हैं, लेकिन ये वचन जो है ये बहुत ऊंचे है। इन शब्दों को साधारण मत मानना, बहुत ऊंची बात है ये। भगवान को याद करना और संसार की सेवा करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, सबसे ऊंची बात है ये। भगवान को बोलो
याद करना और संसार की सेवा करना। पर सेवा में एक परहेज रखना, कामना मत करना, बस इच्छा मत करना कि इसके बदले मुझे कुछ मिले। आपको जल्दी तो नहीं घर जाने की, हाँ बोल दो, नहीं तो उस हिसाब से अपन गियर डाल लेंगे गाड़ी में, तो जल्दी पूरी कर देंगे। वैसे तो हमने एक घंटे की बात करी थी, पर टेंट लगाया, रंगोली बनाया ने, दीपक जलाया ने, और साज वालों को बुलाया ने, मंच बनाया, तब 1 घंटे से काम नहीं चलेगा। अब तो कथा लंबी करनी पड़ेगी। तो आपने इतना सारा किया तो 1 घंटे से काम थोड़ी चलेगा, थोड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारी इच्छा है कि अब आपको और सुनाए और सुनाए और सुनाए। 2 बातें हो गई आपके सामने। सबसे पहली, सूर्य की जागृति। सबसे पहले भगवान को अपने साथ माना। आप में नहीं बोलो तो मत बोलो, हम आपको बोल देते हैं दोबारा। भगवान को सदा अपने साथ माना। मेरे राम मेरे साथ है, मेरे गोविंद मेरे साथ है। एक दूसरी क्या बताई, किसी भी तरह की समस्या जीवन में आए तो सीधे अपने भगवान से बात कर कि तू देख ले, मैं उलझी हुई हूं, मैं दुखी हूं, इनकी सेवा कर रहा हूं, फिर मुझे समस्या आ रही है, तू देख रहा है नहीं? बस रोज भगवान से कह दो और सेवा करते रहो। भक्तों, अगर सत्संग के सूत्र जीवन में नहीं उतारोगे तो जिंदगी पूरी करना ही कठिन हो जाएगा। हम हमारा अनुभव सुना रहे हैं आपको। अगर आप सत्संगी नहीं रहे, भगवान के नाम का सहारा नहीं लिया और सहन नहीं किया और सेवा नहीं की, तो जिंदगी पूरी करना ही कठिन हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे ऐसे भोग आएंगे, ऐसे ऐसी समस्या आएगी कि आपको लोट-पोट कर देंगे। तो ये विश्वास के साथ कह रहे हैं कि अंधेरा कितना ही भारी हो, जब सूर्य नारायण आते हैं तो सारा समाप्त हो जाता है। ऐसे समस्या कितनी बड़ी हो, जब भगवान की याद आती है तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। ये सत्संग के सूत्रों में आपको सुना रहे हैं। वैसे कोरोना काल में हमने एक दिन कथा करी थी, एक तो इधर अपने यहाँ करी थी, इधर भी करी, इधर भी करी, एक दिन कथाएं करी, खूब आनंद आया क्योंकि उस समय परिस्थिति ऐसी थी। फिर एक दिन की भी रोक लग गई तो हम उधर आगे चले गए थे फिर राजस्थान में। पर अभी तो छूट दे रखी है, इसलिए आपके मन में एक बात होगी, किन ने कह तो दिया कि एक दिन में इतना आनंद आ रहा है तो 7 दिन की होगी तो क्या होगा, मेला लग जाएगा कि उजला लग जाएगा। लेकिन आपसे कह दें, यदि भगवान की कृपा रही और समय अनुकूल रहा, ये क्षेत्र कौन सी तहसील में आता है? खिलचीपुर। तो भगवान की अगर कृपा रही तो संक्रांति के लगभग खिलचीपुर में अब तारीख तो तय नहीं कर रहे हैं, पर हालांकि सब आए बैठे हैं यहाँ, तो पूरे क्षेत्र की अपन सोच रहे हैं कि एक ऐसी योजना बने, ऐसा अनुष्ठान हो जाए कि छोटे छोटे स्तर पे जाते हैं तो सबको अलग अलग इतना समय नहीं दे पाते हैं। तो अभी हम वो जगह का देख के आए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कभी मौका मिले। हमें लगता है कि संक्रांत तक तो खेती बाड़ी का काम भी हो जाएगा, नहीं कम थोड़ा, द्वार द्वार ये चुनाव फुनाव सब हो जाएगा नहीं बराबर। अगर ऐसा मौका लगे भक्तों तो ये भगवान की कृपा मान लेना, वहां अपन सब मिलकर के खूब तो सत्संग का लाभ लेंगे, खूब भगवान का नाम जपेंगे और आने वाले भक्तों की खूब सेवा करेंगे। तो अब यूं मुंडो नानो नानो मत कर जो कि एक दिन के कारण है, कहीं मौका मिल जाएगा तो अपन 7 दिन का लाभ भी ले सकते हैं। अभी तारीख तय नहीं हुई पर बात चल रही है,
ठीक है। बाकी अभी तो कथा चुनाव के बाद में इधर आगर जिले में मोखमपुरा है, मोड़ी के पास। कहीं आए ये है, देखो कथा करो तो दूसरा निकलेगा पीपले। कोई कीड़ा भी काटे तो भगवान व्यवस्था करेंगे, अपनों को क्या करना है। आप भगवान की सेवा करो, बालक बन के रहो तो माखा भी माँ उड़ाएगी। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? अब यहाँ बैठे हैं तो सारी जिम्मेदारी आप देख रहे हैं, आपकी है कि माइक बंद हो जाए, कि साज कैसे बजाना है, कि कोई कीड़ा तो नहीं काटेगा, क्या व्यवस्था करनी, कैसे, सारी व्यवस्था। एक बालक माँ की गोद में रहता है तो निश्चिंत रहता है, कोई उसे अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। आप भगवान की शरण में रहोगे तो सारी जिम्मेदारी गिरधारी की हो जाएगी। सारी जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? भगवान की हो जाएगी। योगक्षेम वहाम्यहम्, पर होना पड़ेगा अनन्य। अनन्याश्चिन्तयन्तो मामे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य होकर मेरी शरण में रहता है, भगवान कहते हैं उसकी सारी देखभाल करता हूँ, सारी देख रेख करता हूँ, तो आप अनन्य हो जाओ। अनन्य किसे कहते हैं? मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोविंद सांवरिया मेरे, ये है अनन्यता। अन्य कोई सहारा नहीं होना, ये अनन्यता है। और बालक को माँ को छोड़ के बालक का कोई सहारा नहीं होता है। ऐसे जिस भगत का भगवान को छोड़ के कोई सहारा नहीं होता है, तो बालक की माँ रक्षा करती है, ऐसे भगत की भगवान रक्षा करते हैं। हालांकि आपको ऐसा लगता होगा कि ये ताली और ये जय जयकार ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है भक्तों कि इससे स्तर बना रहता है, संतुलन बना रहता है। अगर आप ताली नहीं बजाओगे और जय नहीं बोलोगे तो कभी कभी आप क्या जाएगी। इसलिए चलती कथा बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा मसाला डाल देते हैं, ताकि आपको बगासी भी नहीं आए, नींद भी नहीं आए, झटका भी नहीं लगे, और आप बराबर बैठे रहो, डटे रहो, और हर बात को ढंग से सुनते रहो और समझते रहो। तो समय का अभाव है, इसलिए आज दीपावली और बड़ा अच्छा मौका है भक्तों। सोमवती अम्मा वही सोमवती मानी जाती है जब भक्तों के अंदर सुमति आ जाती है। जहां सुमति था संपत्ति नाना, और जहां कुमति था, यदि घर में क्लेश रहेगा बहनों तो कितना भी कमाओ संपत्ति रहने वाली। सुन लिया सब भक्तों ने? अगर घर में तनाव रहेगा, क्लेश रहेगा, तो कितना भी इकट्ठा करो, कमाओ दमाओ, खूब पसीना बहाओ, पर लक्ष्मी घर में रहने वाली। भले लक्ष्मी जी की पूजा करो, पर लक्ष्मी जी कह रही है मेरे प्रभु मेरे स्वामी शांति स्वरूप है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्री लक्ष्मीकांतम। कौन है लक्ष्मीकांत? शांताकारं, जो शांत रहते हैं, क्षीर सागर में शयन करते हैं, वो भगवान नारायण लक्ष्मी जी के पति हैं, स्वामी हैं, धनी हैं। और आप लक्ष्मी की पूजा करते हो कि मेरे घर में लक्ष्मी रहे, धन रहे, सुख समृद्धि रहे। तो लक्ष्मी जी क्या कह रही है? मैं तुम्हारे घर में कब रहूंगी? जब तुम मेरे स्वामी का नाम लोगे, मेरे स्वामी का ध्यान करोगे। वो शांत स्वरूप हैं, तो घर में शांति रखोगे तो लक्ष्मी जी रहेगी घर में। और विवाद करोगे, बात बात में क्लेश करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, तू मैं करोगे, रंज करोगे, रीस करोगे, तो उस घर में आप कितना भी कमा के भंडार भर लो, बरकत रहने वाली, लक्ष्मी रहने वाली। अरे जो बहन शांति से भोजन बनाती है, पवित्रता से भोजन बनाती है, प्रसन्नता से भोजन बनाती है, भगवान की प्रसादी बनाती है, उसके चौके के यहाँ अन्नपूर्णा का वास रहता है, उसके यहाँ शांति रहती है। और वो बनाती है 5 जनों का भोजन और 7 को खिला दो तो भी चक्की की ट्रे खाली नहीं होए, तो भी सब्जी भरी है तपेली में, तो भी उसके यहाँ जो बनाया वो कम नहीं होता। क्यों? अन्नपूर्णा रहती है। तो जिस घर में नारी सुलक्षणा होगी, प्रसन्नता से प्रसादी बनाएगी, राम राम करते हुए, कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, और शांति रखेगी, और हमेशा भगवान की प्रसाद मान करके जब बनाएगी, तो वहां अन्नपूर्णा रहती है।
और अगर कचकच करो तो कतरनी की तरह कच 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 कच। आप में तो नहीं है कहीं कैसी? एक होती है कतरनी और एक होती है सुई। ध्यान इधर देना हो, ध्यान से सुनना, समय कम है अपने पास। एक होती है, इधर देखो, कई नामों को कतरनी, और एक होती है सुई। दोनों घर में रहती है, दोनों में क्या अंतर है? अरे सीधी सीधी बात, इधर क्या देख रहे हो? एक काटती है और एक जोड़ती है। सुई तो कपड़े को जोड़ती है और कतरनी कपड़े को काटती है। तो जिसकी जुबान कतरनी की तरह कच 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 कच। आप हंस रहे हो, मतलब कोई कोई तो होगा। हाँ कर लो, आपस में बात कर लो, देखा कौन सुई है कि कतरनी है। भाई भाई को अलग कर दे, बाप बेटे को अलग कर दे। कोई से कीजो मत, पर मनी मन समझ जा जो यार, जो एक कपड़े के टुकड़े के दो कर दे, चार कर दे, पर सुई के रही है काटने वाली को काट दो। और मैं भी मियाड़ में टंगी हूं पट्टी, आऊंगी, जो अलग हो जाए उनको फिर जोड़ दूंगी। घर में सुई भी रहती है और घर में कतरनी भी रहती है। कतरनी काट के दो कर देती है और सुई जोड़ के फिर, बोलो तो सही, एक कर देती है। तो ऐसे कई स्वभाव के लोग घर में रहते हैं, जो कतरनी की तरह रहते हैं, क्लेश करते हैं, वो परिवार को बिखेर देते हैं। पर कहीं की लक्ष्मी ऐसी आती है जो वापस आकर के जोड़ देती है। और आओगे कथा सुनकर? ऐसी बातें सुनाते नहीं तो पंडाल बढ़ाना पड़ता है फिर दूसरे दिन। स्वभाव का सारा खेल है। चाहे सहन कर लेना भक्तों, पर घर में कभी क्लेश नहीं करना, क्लेश नहीं करना। और कई मौका आ जाए कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, तो क्लेश काहे को कर रहे हो? अगर करना ही है तो ये करो ना। गोविंद हरे गोपाल हरे 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 गोविंद हरे
दुख दूर करे, ये भक्तों के सब क्लेश हरे, ये भक्तों के सब क्लेश हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरे हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय हरि दीन दयाल हरे, जय जय हरि दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय हरि दीन दयाल हरे, जय जय हरि दीन दयाल हरे। जय हो। गिरिराज हरण की लाडले लाल की। मौसम कैसा हो गया? मौसम कैसा ठंडा हो गया? पीछे कुछ भक्त धूप में बैठे थे, भगवान ने सोचा इनके ऊपर मैं टेंट लगा दूं। सबके ऊपर टेंट लग गया कि नहीं? जय। ये आपकी भावना का, आपके भाव का प्रताप है भक्तों, भगवान की कृपा है। आज सोमवती की बात चल रही तो सुमति ही सोमवती है। हर घर में श्रीमती की मति सुमति रहेगी तो सदा सोमवती का लाभ मिलता रहेगा। तो बहनों, आपकी तरफ देखकर इसलिए बोल रहे हैं कि नारी की जिम्मेदारी पुरुष से ज्यादा है। नारी की जिम्मेदारी पुरुष से ज्यादा है। ये बाहर का भी कर लेती है और अंदर का भी संभाल लेती है। ये पीहर को भी संभाल लेती है और ससुराल को भी संभाल लेती है। नारी बच्चों को भी संभाल लेती है और बूढ़ों को भी संभाल लेती है। नारी सहन भी कर लेती